अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था। बुक पढ़ते पढ़ते बीच में एक कंसेप्ट आया और उसमें लिखा था परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। तो ये चीज पढ़ के मुझे पहले तो बड़ी अजीब सी बात लगी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में डीप किया, मैं डिटेल में जब गया, तो मुझे जो चीज समझ में आई, जो मैंने पढ़ा, दैट वाज लिटरली माइंड ब्लोइंग। और इस वीडियो में आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, उनके पास में वो काम करने के लिए पूरी नॉलेज होती है, स्किल्स होते हैं और पूरी क्षमता होती है। जो भी उस काम को करने के लिए नॉलेज, स्किल, जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ होती है, बट उसके बावजूद भी वो कर नहीं पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उस काम को करने के लिए कभी भी अपने आप को तैयार ही नहीं समझ पाते। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, कुछ दिनों बाद करते हैं। कुछ ना कुछ रीजन वो अपने लिए ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से वो काम को डिले करते रहते हैं। और इन द एंड होता यह है कि वो कभी भी उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। दुनिया में जितने लोग असफल हैं, जो फेलियर्स जिनको हम नॉर्मली लाइफ में कहते हैं, वो इस वजह से फेल नहीं है क्योंकि वो किसी काम में फेल हुए। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में वो लेवल, वो सक्सेस इसलिए अचीव नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो जो कर सकते थे वो करने की, स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो ये वीडियो आप भी कोई ऐसी गलती ना करो, उससे बचाने के लिए है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे बड़ी खेल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब ये पॉइंट आता है कि अगर कोई पर्सन कुछ करना चाहता है और उसके अंदर वो टैलेंट भी है और वो कर भी सकता है, तो उसके बाद भी क्यों नहीं करता? इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। रीजन वन, लोग बुरा नहीं दिखना चाहते, लोग इम्परफेक्ट या फिर गलती करते हुए नहीं दिखना चाहते। आजकल के इंस्टाग्राम वाली, रील्स वाली, फ्लैशी लाइफ वाली जिंदगी में लोग नहीं चाहते कि वो इम्परफेक्ट दिखें। लोग ये नहीं चाहते कि वो कुछ ऐसी चीज करते हुए दिखें जो दूसरे लोग बहुत अच्छा करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से इस छोटे से पॉइंट पे, जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इस पॉइंट की वजह से लोग स्टार्ट नहीं कर पाते और कोई ना कोई बहाना देके टाल मटोल करते रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है फीलिंग ऑफ एंजाइटी। एक अजीब से किस्म का डर लगता है, जैसे मान लो लोगों को स्टेज पे चढ़कर बोलने में लगता है, या फिर आपने भी महसूस किया होगा लाइफ में, जब आपको कभी भीड़ के सामने कुछ बात बोलनी पड़े, तो नॉर्मली जो बात आप बहुत आसानी से बोल सकते हो, बहुत आसानी से आप चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, जब वही चीज आपको भीड़ के सामने बोलनी हो या स्टेज पर चढ़ के बोलनी हो, तो जो जैसा एक अजीब सा डर लगता है, एक एंजाइटी होती है दिल में, कुछ एक अजीब सी तितलियां सी जो उठती हैं, तो उस तरह की कुछ डर की वजह से लोग स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कुछ करना चाहेंगे या चाहते हैं, वो सही रास्ते पर जा पाएंगे और वो चीज कर पाएंगे जो अभी सिर्फ किसी भी एक रैंडम वजह से नहीं करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हैव द बेसिक नॉलेज एंड बेयर मिनिमम स्टफ। तो करना क्या आपको दोस्तों? मान लो एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना है, तो उसके लिए आपको बेसिक जो चीजें चाहिए, एक आपको मोबाइल फोन चाहिए। आपको कोई बहुत बड़ा फ्लैशी लाखों रुपए का कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं। आपके पास एक सिंपल सा, आज के टाइम में लगभग हर पर्सन के पास में एक सिंपल स्मार्टफोन होता है जिसमें कैमरा होता है। आपको एक कैमरा चाहिए, आपको एक बेसिक सा लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, जो नॉर्मली आज के टाइम पे लगभग हर घर में मिल ही जाता है। और अगर बाई चांस ना भी हो तो फोन से भी आज के टाइम में बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग हो जाती है। तो पहला आपको फोन चाहिए, दूसरा आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, और वो काम अगर नहीं भी है तो लैपटॉप से भी हो सकता है। तीसरा आपको एक छोटी सी जगह चाहिए जहां पर आप अकेले में शांति से वीडियो रिकॉर्ड कर सको, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, और आप उसको एडिट कर सको। तो सेकंड पॉइंट आता है स्टार्ट इमेच्योर एंड इंप्रूव ऑन द गो। तो दोस्तों देखो, पहली बार में जब हम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इमेच्योर ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इम्परफेक्शन के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और वही इस पूरे वीडियो का पॉइंट है। आपको परफेक्शन को चेज नहीं करना, आपको सिर्फ काम करना है। अगर आप देखोगे तो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक यूट्यूबर जो हैं MKBHD यूट्यूब चैनल, अगर आप जाके उनकी फर्स्ट वीडियोस देखोगे, जो सबसे इनिशियली वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे ये वही पर्सन है, ये वही चैनल है जो आज उस लेवल का सक्सेस, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चैनल है। उसकी फर्स्ट वीडियोस आप देखोगे, आप सरप्राइज रह जाओगे। इसी तरीके से चाहे आप विवेक बिंद्रा की वीडियोस देख लो, जिस भी यूट्यूबर को आप फॉलो करते हो, चाहे वो आशीष चंचलानी हो, चाहे वो अमित बढ़ाना हो, भुवन बाम हो, कोई भी हो, यू कैन नेम इट। अगर उनकी आप पहली वीडियोस जाके देखोगे जो आज से लगभग 8-10 साल पहले डली हुई है, तो उन वीडियोस को देख के आपको समझ में आएगा कि आज जो वो लोग दिख रहे हैं वो हमेशा वैसे नहीं थे। उन्होंने स्टार्ट इमेच्योर किया था, लेकिन वो हर लेवल पे हर चीज करने के साथ में
सीखते रहे, इंप्रूवमेंट करते रहे और वो आज यहां पर पहुंच पाए। तो इसी तरीके से यही चीज आपको भी और हमें भी करनी पड़ेगी। हम अगर चाहें कि आज हमारी पहली वीडियो ही भुवन बाम के क्वालिटी वाली हो जाए या फिर विवेक बिंद्रा वाली बन जाए, तो वैसा नहीं बनेगा। उसके लिए टाइम लगता है और एफर्ट्स लगते हैं और ऑन द गो ही हम चीजें सीखते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट जो दोस्तों आता है वो है डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम। अब ठीक है, हमने इमेच्योर स्टार्ट किया, हमें बहुत ज्यादा पता नहीं था, अब हमने लेकिन स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम इमेच्योर स्टार्ट करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती हैं। गलतियां होनी स्वाभाविक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार जो गलती हो गई वो आपको ये ध्यान रखना है कि वो गलती दोबारा ना हो। एक ही गलती आप बार बार ना करो, क्योंकि एक बार की हुई गलती होती है, वो माफ की जा सकती है। लेकिन अगर आप एक ही गलती बार बार रिपीट करते हो तो फिर वो गलती नहीं रह के वो एक चॉइस बन जाता है। इसका साफ प्रमाण रहता है, ये इसका एक फैक्ट हो जाता है कि भाई आप चीजों पे ध्यान दे ही नहीं रहे हो जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, बस आप अंधाधुंध किए जा रहे हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो आप काम कर रहे हो वो आपने जो लास्ट किया था, जो उसमें गलतियां थी, वो अगले वाले में वो गलती रिपीट ना हो। नई गलतियां करनी एक प्रूफ है कि आप सही काम कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और बिल्कुल इसका उल्टा कि अगर आप रिपीटेटिवली एक गलती कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, आपको उसका ध्यान रखना होगा। फोर्थ पॉइंट आता है मेक प्रोग्रेस बाय डूइंग थिंग्स दैट यू डोंट नो। तो प्रोग्रेस का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोग्रेस की डेफिनेशन ही ये आती है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो काम आपको नहीं करना आता या आपको नहीं पता वो कैसे होता है, तब आप प्रोग्रेस करते हो। जो काम आपको आता है, अगर आप वही काम बार बार रिपीटेटिवली करी जा रहे हो तो वो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, वो आप कहीं ना कहीं लेबर टास्क कर रहे हो जो कुछ क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर रही है। प्रोग्रेस आप हर वीडियो बनाते हो आप प्रोग्रेस करोगे जब आप वो चीजें करोगे जो आपने पहले नहीं की है। हर वीडियो में, हर नए कंटेंट में कुछ ना कुछ आप नई चीजें ऐड करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों फोकस ऑन डूइंग नॉट रिजल्ट्स। जैसे कि आप जानते ही हैं, जरूर सुना होगा कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये दोस्तों यहां पर बिल्कुल स्टिक बैठता है। जब आपने कोई चीज स्टार्ट किया है, अभी आप बिगिनर लेवल पे हो, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं देखना। आपको ये नहीं देखने हैं आपको कितने व्यूज आ रहे हैं या आपको एडसेंस से कितनी अर्निंग आ रही है। ये सब चीजें बहुत बात की हैं, आपको ध्यान नहीं देना। आपका बुल्स आई फोकस, जैसे अर्जुन का ध्यान जो चिड़िया की आंख पे था, आपका वैसा फोकस सिर्फ चीज को करने के ऊपर होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसको इतना करना है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इतना आप काम करोगे कि आप उस चीज में बहुत अच्छे हो जाओगे और इवन एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आप सबसे अच्छे हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है ईट, रिपीट, स्लीप। दोस्तों अगर आपको सच में जो चीज के पीछे आप काम कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो, अगर आप सच में उसको पाना चाहते हो तो आपके लिए उस चीज के अलावा कोई भी और चीज जिंदगी में मैटर नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई चीज कितनी भी सीरियस क्यों ना हो। इवन लोग ये कहते हैं कि भाई हेल्थ और दूसरी चीजें, बट इनिशियल लेवल पे आप हर चीज को बैलेंस में बना के नहीं चल सकते। आपको एक टाइम पर ऑब्सेसिवली हर चीज छोड़ के पूरा 100% भी अगर हम बोलें तो वो भी कम होता है। आप जितना दे सकते हो 100% नॉर्मल चीज है, बहुत लोग 100% एफर्ट देते हैं, लेकिन आपको जितना पॉसिबल है आपके लिए कर पाना, आप उतना एफर्ट, उतना ध्यान, उतनी मेहनत के साथ में अगर एक चीज करोगे तो वो दिन जरूर आएगा जो आप रिजल्ट चाहते हो उससे भी बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब ये सब चीजें आप रिपीटेडली करते रहोगे तो देयर विल कम अ डे जब आप एक ब्रांड बनोगे, जब आपका नाम लोग जानेंगे, जो आप अपनी एक इमेज लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं या जो आपकी नॉलेज है, जो आप चाहते थे कि लोग आपको इस वजह से जाने, इस चीज के लिए जाने, वो आपको जानेंगे। परंतु आपको धैर्य रखना है और लंबे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। शॉर्ट टर्म ये नहीं कि आज आपने वीडियो डाली 3 या 5 या 10 वीडियो डाल दी और आप सोच रहे हो कि यार कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी 1000 भी पूरे नहीं हुए या 10,000 भी पूरे नहीं हुए हैं। आप दूसरे से किसी से कंपेयर करते हो जिनके मिलियंस और कई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन को देखोगे जो सुपर सक्सेसफुल है तो मिनिमम उनकी जर्नी 5 साल, 8 साल, 10 साल या इवन उससे भी कहीं ज्यादा होती है। तो कंपेयर अगर करते हो तो सिर्फ रिजल्ट को नहीं कंपेयर करना है, आपको उन चीजों को कंपेयर करना है कि भाई बंदे ने कितना टाइम और कितने एफर्ट्स लगाए हैं उसमें। इसी के साथ दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं जो आपको बिंदास लगेगा और एक्चुअल में अगर आप वो समझेंगे तो आपको पूरा जो कंसेप्ट है जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं इफ यूर फर्स्ट लॉन्च इज नॉट अगली देन यू लॉन्च्ड लेट। मतलब अगर आपकी पहली चीज जो आप लेके आ रहे हो अगर वो बदसूरत नहीं है, यानी कि बहुत खराब नहीं है, नॉर्मल सी नहीं दिखती, अजीब सी नहीं दिखती,
तो इसका मतलब है कि आपने चीज को मार्केट में लाने में, लोगों के सामने लाने में बहुत देर कर दी। आप परफेक्शन को चेज कर रहे थे और जो चीज आप 3 साल 5 साल पहले स्टार्ट कर सकते थे वो आपने आज स्टार्ट किया। लेकिन कहते हैं कि एक पेड़ लगाने का बेस्ट टाइम 20 साल पहले था और सेकंड बेस्ट टाइम आज है। तो अगर हमने 5 साल 10 साल 20 साल पहले अगर नहीं कुछ किया, टुडे इज द टाइम। अगर आप कुछ करना चाहते हो और सीरियस हो अपने उसके बारे में और जिंदगी में रिग्रेट नहीं करना चाहते इस वजह से कि आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं ट्राई किया, तो टुडे इज द टाइम। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस कंटेंट को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है अगर किसी को कंटेंट अच्छा लगता है तभी वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।